देश में डेमोक्रेसी है। आप एक आदमी को फेवर करके, मेरा मतलब है किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को फेवर करके आप उससे 22 करोड़ वोट तो नहीं ले लेंगे। जो 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिली थी 2019 में, क्या वो 22 करोड़ वोट एक आदमी दे सकता? शायद नहीं दे सकता। वोट तो इतनी जनता से मिलेगा आपको। जिन चीज़ों का प्रोटेस्ट स्टूडेंट को उतर के करना चाहिए, उनकी भी जिम्मेवारी टीचर नहीं ले लिया आज की डेट में, और यूनिवर्सिटी में काम करने वालों ने ही ले लिया। आपका एक मुद्दा, अगर आप लायबिलिटी हैं, आप शिक्षक हैं, चाहे शिक्षण संस्थान में काम करते हैं, तो आप लायबिलिटी हो गए देश के ऊपर में, और जो निकम्मे नेता मंत्री बैठे हुए हैं वो देश का सेट हो गए। हाउ कम इट इज पॉसिबल? दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जो खड़े हैं ये सब लोग यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं, शिक्षक हैं। इस देश में करीब करीब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 459 स्टेट यूनिवर्सिटी है यूजीसी के आंकड़े के हिसाब से। इस देश में अगर हम टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब करीब 1074 टोटल यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी इसमें ऐड कर देंगे तो। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब करीब 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसी भारत के अंदर में। लेकिन हर यूनिवर्सिटी के जो हालात है आज के वक्त में क्या है, जो जिन चीज़ों का मांग इस भारत के युवाओं को उतर के रोड पे करना चाहिए, उन चीज़ों का मांग करने के लिए यहाँ पे गुवाहाटी से आए हुए हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से यहाँ पे लोग आए हैं। इनका डिमांड तो एक तो पुरानी पेंशन का है, जिसके ऊपर मैंने बता चुका हूँ कि पुरानी पेंशन क्यों डिमांड कर रहे हैं, दोबारा से इसको बताऊंगा। दूसरी बात, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ है। तीसरी बात, कह रहे हैं वैकेंट सीट जो है उसको भरा जाना चाहिए। हम अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 459 यूनिवर्सिटी में करीब करीब, एक पुराने आंकड़े को ही मैं उठाता हूं तो करीब करीब 30% से ज्यादा पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जुलाई 2023 का आंकड़ा कहता है कि करीब करीब 41% सीट वैकेंट पड़े हैं। अगर हम फैकल्टी वैकेंसी की बात करें तो करीब करीब 6500 सीट पढ़ाने वालों के खाली पड़े हैं। आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट यूनिवर्सिटी को। मेरा तो ये मानना है कि जिन चीज़ों का प्रोटेस्ट स्टूडेंट को उतर के करना चाहिए, उनकी भी जिम्मेवारी टीचर नहीं ले लिया आज की डेट में, और यूनिवर्सिटी में काम करने वालों ने ही ले लिया। आपका एक मुद्दा तो पुरानी पेंशन का है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, और क्या मुद्दे लेके आए हैं? एक तो जो हम लोग का एनपीएस है, तो एनपीएस को स्क्रैप करके वो जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो लागू करना सही है। और सेकंड में हम लोग का अभी जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो सिस्टम है ना, सभी यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, अभी एम्प्लॉय कैसे लिया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, जिसका कोई लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट को नहीं होता है। इसलिए वो लोग क्या होता है, काम कराता है लेकिन उसका लाइबिलिटीज़ नहीं होता है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में जाइए, चाहे वो रिलायंस हो या अदानी हो, वो लोग क्या करता है, अपना जो एम्प्लॉय है उसको सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे वो मेडिकल हो या चाहे पढ़ाने का हो। लेकिन अभी पहले क्या था, गवर्नमेंट में ज़्यादा सिक्योरिटी था, अभी प्राइवेट में ज़्यादा सिक्योरिटी आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उसको भी कॉन्ट्रेक्चुअल छोड़ के परमानेंट एम्प्लॉय लेना ज़रूरी है, क्योंकि सभी में अभी वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो लोग रिटायर्ड होकर जाता है उसका बाद कोई एम्प्लॉय परमानेंटली नहीं लेता है। उसके वजह से जो पुराना जो वर्कर एम्प्लॉय है उसका क्या होता है, कामों का बहुत ज़्यादा हो गया। और नया जो आता है, नया लोग आता है, उसको अगर गवर्नमेंट को ठीक लगा तो वो रखता है, नहीं तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। एक बात बड़ी अच्छी कही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी लिएबिलिटी सरकार के ऊपर पड़े, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इस देश के जनता के पैसों से, यानी कि जनता के टैक्स के ऊपर नेताजी का और मंत्री जी का कितना बड़ा लायबिलिटी है जो पूरे पेंशन ले रहे हैं। अगर एनपीएस बहुत ही अच्छा था भारत के ऐसे जनता के लिए, तो वो मंत्रियों पे लागू क्यों नहीं किया गया, ये सवाल सब पूछते हैं। अगर आप लायबिलिटी हैं, आप शिक्षक हैं, चाहे शिक्षण संस्थान में काम करते हैं, तो आप लायबिलिटी हो गए देश के ऊपर में, और जो निकम्मे नेता मंत्री बैठे हुए हैं वो देश का सेट हो गए। हाउ कम इट इज पॉसिबल? इसलिए हम लोग मांग कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, एक देश एक टैक्स, एक देश एक वोट,
तो हम लोग का भी मांग है, अगर एक देश है तो एक पेंशन लागू करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग 5 साल के लिए चुनाव जीत के आता है, उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए एक बार वो एमएलए होता है तो उसका भी पेंशन मिल रहा है, एमपी होता है उसका भी पेंशन मिलता है, उसको दो पेंशन वो लोग ले सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, एक देश एक वोट, आपने कहा एक देश एक पेंशन। तो मैं तो चाहता हूं कि जब आप रिटायर होंगे, जब रोड पे धक्का खाएंगे, तो एक देश एक ही टेंशन सबको होना चाहिए। हाँ, सिर्फ आप ही को टेंशन को क्या कहना चाहेंगे इसमें? एक देश एक टेंशन, एक टेंशन, लेकिन टेंशन तो हम लोगों का होगा, टेंशन तो नहीं होता ना। एमएलए को एमपी को तो नहीं होगा ना, उन लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रॉब्लम तो हमारा होगा ना, हम एनपीएस में कितना पेंशन मिलेगा हमें? 2000, 3000, 5000 में क्या होता है? और हमारा एनपीएस का पैसा तो शेयर मार्केट में लगा हुआ है। एक बात बताइएगा आखिर में कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जनता के पास, सिर्फ एक पब्लिक के पास एक ही चांस होता है, वोट का टाइम होता है, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, लाठी डंडा तो नहीं चलाएंगे। तो क्या करेंगे आप अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो? अभी तो जनता जागरूक हो चुका है। हाँ, ओपीएस हमें लग रहा है अभी 2024 में ओपीएस तो इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, और हम लोग जो सरकार हमें ओपीएस देगा उसको ही हम वोट देंगे। हमारा सीधा बात है, कांग्रेस हो, कोई हो, बीजेपी हो, जो हमें ओपीएस के लिए मतलब ये देगा, गारंटी देगा, उसको ही हम वोट देंगे। देखिए, ये बात ऐसा है कि आने वाले दिन जो है, जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं मोदी जी, उनके लिए खतरा है, क्योंकि उन्होंने जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरे जो पार्टियां आजकल जो है ना, सिंपल, अब लीजिए कर्नाटक के सरकार ने ये ऐलान किया कि हम ओपीएस लाएंगे, और जो है नया शिक्षा नीति को हम बर्दाश्त करेंगे, उसको निकाल देंगे। हिमाचल भी नहीं, हिमाचल तो हो गया। अब नया जो लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है, करेक्ट, जो ये लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं बीजेपी लिए, क्योंकि उन्होंने बेच लिए हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है, अमेरिका का जो पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन का, उसको इन्होंने बेच लिया है। इन्होंने तो बोल नहीं सकते, इनके मुंह बंद हो गए, इसलिए ऑटोमेटिकली कर्नाटक में जब सरकार आ गई, दूसरे दिन उन्होंने नया शिक्षा नीति को हटा दिया उन्होंने। यही तो एक ये है, इसलिए आज लोग भारत देश में तैयार हो गए इनको हटाने के लिए। एक ही चारा है इनको हटाना, ये सब नीतियां चला जाएगा। हम तो लड़ रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी है, आप एक आदमी को फेवर करके, मेरा मतलब है किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को फेवर करके, आप उससे 22 करोड़ वोट तो नहीं ले लेंगे। जो 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिली थी 2019 में, क्या वो 22 करोड़ वोट एक आदमी दे सकता? शायद नहीं दे सकता। वोट तो इतनी जनता से मिलेगा आपको। तो अगर आप जनता के जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तभी जनता आपको वोट देगी, और किसी एक कॉर्पोरेट हाउस को फायदा करने के लिए काम करेंगे तो वोट भी उसी कॉर्पोरेट हाउस से आप जाके मांगेंगे और बोलेगा तुम ही हमें 22 करोड़ वोट दे दो। खैर, ये यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं और काफी दिनों से चिल्ला रहे हैं, सालों से चिल्ला रहे हैं ये लोग। क्या इनकी सुनवाई होगी, और क्या 2024 में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले पूरे देश में ओपीएस लागू कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? ये तो मोदी साहब को सोचना है, जिनको वोट चाहिए इन जनता का। नमस्कार।